मध्य प्रदेश में बीजेपी कोर ग्रुप का गठन हो गया है। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर नए चेहरे शामिल किए गए हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल को इस बार जगह नहीं दी गई है। ग्वालियर चंबल को खास तवज्जो मिलती दिखाई दी है। क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का बना नया कोर ग्रुप, कैसा होगा अब काम का स्वरूप। कयास और चर्चे तो खूब होते रहे, लेकिन बीजेपी की कोर ग्रुप अटकलों से बाहर नहीं दिख पाई थी। लेकिन अब करीब 5.5 साल बाद नए कोर ग्रुप का गठन कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि 1 जून से जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा शुरू होने वाला है। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। मीटिंग में कहीं कोई सवाल न उठ जाए, इसलिए आनंद फानन में कोर ग्रुप का गठन किया गया। इसमें 18 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें 4 को छोड़कर बाकी 14 नए चेहरे हैं। प्रहलाद पटेल को बाहर रखा गया है। सिंधिया और पवैया को जगह दी गई है। खास बात यह है कि इसमें नए चेहरों के साथ साथ सामाजिक और जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया, ये चलता है हर कार्यकर्ता को सब जगह नहीं हो सकते। कोई नेता होता है, कोई नेता कहीं होता है। सबका सम्मान है, सभी आदरणीय है और बाकी केंद्रीय नेतृत्व जो बेहतर करता है, क्योंकि एक लिमिट है, एक सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत जो हुए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। जब राष्ट्रीय स्तर पर माननीय लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को विभाजन के शिकार हो गए, उसी चरित्र को अपनाते हुए मध्य प्रदेश में भी कोर ग्रुप में जिस तरह का रवैया उमा भारती जी के प्रति, प्रभात झा जी के प्रति, प्रहलाद पटेल साहब के प्रति अपनाया गया है, वो लज्जाजनक है और उन्हें लिज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। और सिंधिया जी और पवैया जी जैसे लोगों को लेना इस बात का प्रमाण है कि सिंधिया जी की एंट्री से पवैया जी नाराज़ थे, तो उन्हें खुश करने के लिए उन नेताओं को बेइज्जत किया है जो भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है। कहा जा रहा है कि प्रहलाद पटेल से पार्टी ने जानबूझकर दूरी बनाई है, क्योंकि कुछ गंभीर आरोप लगने के बाद से कई मौकों पर पार्टी पहले भी उनकी अनदेखी करती रही है। 4 समितियों में से किसी एक में भी प्रहलाद पटेल को जगह नहीं दी गई। कोर ग्रुप की और बात गौर करने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया को जगह दी गई है। दोनों ग्वालियर चंबल से ही आते हैं, तो सवाल है कि फिर ग्वालियर चंबल से 2 दिग्गजों को जगह क्यों? तो बताया जा रहा है कि जयभान सिंह पवैया लंबे समय से दरकिनार हैं। सिंधिया के एंट्री से नाराज थे, उपचुनाव में बड़ी मुश्किल से माने थे। उनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है। 2023 में उनकी सक्रियता से फायदे हो सकते हैं। नाराज रहे तो संभाग में नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ग्वालियर चंबल को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। यदि जैसे पवैया को यदि लिया है, पवैया जी को समिति में, तो उनका कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो सिंधिया और पवैया एक साथ हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया ने भी अपने आप को बदला है और पवैया ने भी अपने आप को बदला है। दोनों एक साथ एक ही मंच पर होंगे तो निश्चित तौर पर सियासत में जो दूरियां हैं वो कम होंगी। लेकिन जो परंपरागत पुराने चेहरे थे, तो ये रिप्लेसमेंट भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। उनकी परंपरा का हिस्सा है कि कुछ वरिष्ठ बाहर करती है और कुछ नए वरिष्ठ जनों को जोड़ती है। उसी के तहत गोपाल भार्गव हों, उमा भारती जी हैं या जो अन्य नेता हैं, उनको कोर ग्रुप से बाहर किया गया और नए सदस्यों को जोड़ा गया। दरअसल बीजेपी के सामने अभी दोहरी चुनौती है। पहला तो ये कि निकाय चुनाव में जीत हासिल करना है, क्योंकि अगर निगमों में पार्टी पिछड़ी तो न सिर्फ उनका गलत संदेश आएगा, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम होगा। इसलिए पार्टी ने निकायों में पूरी ताकत झोंकी है और समितियों के जरिए जातीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं, ताकि जातीय संगठन की गांठ से सत्ता की राह आसान हो सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा निकाय चुनाव को 2023 का ट्रेंड भी माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी अभी से ही 2023 के लिए एक्टिव मोड में दिख रही है।
बीजेपी ने करीब 5.5 साल के बाद अपनी कोर टीम का गठन किया है। इस कोर टीम में जिस प्रकार से चेहरे सामने निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे कई ऐसे नेता हैं जो इस टीम से बाहर हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो किसी जमाने में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस टीम का हिस्सा बने हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी की इस कोर जो टीम का गठन किया गया है वो किस तरह से मध्य प्रदेश में काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। खबर तो ये है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के वक्त कोर ग्रुप था, उसके बाद अनौपचारिक रूप से नेता जुटते और हटते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वीडी शर्मा के 2 साल के कार्यकाल के बाद अब नया कोर ग्रुप बनकर तैयार हुआ है।